क्या राइनोप्लास्टी से मेरी स्नोरिंग की समस्या खत्म हो जाएगी? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में स्नोरिंग इज ए बिग प्रॉब्लम। स्नोरिंग के साथ के अंदर बहुत बार नाक की विकृति भी होती है। अब पेशेंट का सवाल होता है कि अगर मैं ये राइनोप्लास्टी कराता हूँ तो क्या मेरा स्नोरिंग ठीक हो जाएगा? दोस्तों, 100% अगर आपका राइनोप्लास्टी कराने के बाद में आपका स्नोरिंग की समस्या ठीक हो जाती है, हमें इसको अच्छे से समझना है कि स्नोरिंग क्यों होता है। दोस्तों, जब हमारे नाक की जो विकृति होती है, उस विकृति के कारण जो हमारे नाक के अंदर जो एयरवे होता है, सांस का जो रास्ता होता है, वो रास्ता क्या है, ब्लॉक हो जाता है। उससे क्या है, वहाँ पे एयर जो है वो सर्कुलेशन नहीं होता। एंड पार्टिकुलरली जब दिन को तो हमारे को काम ब्रीदिंग का चल जाता है, जब हम रात को सोते हैं तो क्या होता है कि नोज ब्लॉकेज के कारण जो हमारा माउथ ब्रीदिंग होता है और हमारा जो कागलिया और जो हमारा यूला होता है, उसकी जो फ्लटरिंग होती है, उसके कारण हमें स्नोरिंग होती है। दोस्तों, अगर हम जब राइनोप्लास्टी करते हैं तो राइनोप्लास्टी में पहला उद्देश्य हमारा होता है वी जस्ट गेट ए ब्लॉकेज फ्री नोज, यानी हमारा जो नोज है दैट शुड बी ब्लॉकेज फ्री। जब नोज ब्लॉकेज फ्री होगा, दोनों तरफ से बराबर हमें सांस आएगा, तो जब हमारे माउथ से जो है वो रात को ब्रीदिंग नहीं होगी तो हमें स्नोरिंग नहीं होगी। इसलिए राइनोप्लास्टी अगर हम कराते हैं तो डेफिनेटली हमें स्नोरिंग नहीं होता है। बट दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई सारे और भी पहलू होते हैं। जैसे आप ये देखिए कि राइनोप्लास्टी सर्जरी करा के हमने नोज को सीधा भी कर लिया, स्पेस भी बन गया, बट अगर आपको बहुत सारा फैट है, बहुत ओबीस आप हो, बहुत सारा यहाँ पे फैट है, कुछ बैड हैबिट्स है, एक्सेसिव अल्कोहल या स्मोकिंग की कुछ आदत से, उनके कारण कुछ हद तक जो आपकी स्नोरिंग की समस्या है, अगर आप राइनोप्लास्टी सर्जरी भी करा लेते हैं तो वो आपको ठीक पूरी नहीं होती। इसलिए राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने के बाद भी आपको अगर ये सब चीजें हैं तो कुछ हद तक यू नीड द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, मेडिटेशंस, योगास एंड नीड सम एक्सरसाइज। उससे क्या है, आपको स्नोरिंग के अंदर काफी अच्छे से जो है वो हेल्प मिलेगी। बट यस, जो सेंट्रल जो रोल है राइनोप्लास्टी अगर हम सर्जरी करते हैं, क्योंकि अगर हम सेप्टोप्लास्टी ओनली सर्जरी करते हैं तो पूरा रूप से हम नाक को स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, ब्लॉकेज फ्री नहीं कर पाएंगे, एंड आपका जो स्नोरिंग है उसमें पूरा करेक्शन नहीं होगा। इसलिए डेफिनेटली इट्स ए बिग एडवांटेज ऑफ द राइनोप्लास्टी जस्ट टू गेट रिलीफ इन द स्नोरिंग आफ्टर द राइनोप्लास्टी सर्जरी। थैंक यू।